कि यार क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या ये मैं काम नहीं कर सकता या कर सकती, राइट? ठीक है। तो आइडिया और ये भी हो रहा होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से करें। तो भाई स्टार्ट यहीं से ना, कि स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर बिजनेस, कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं बना क्या रहा हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरी जर्नी क्या है। फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर पे बनाओ, हाथ से बैठ के। रमजान में टाइम भी आप लोगों के पास ज्यादा होता है, देखिए सबके पास टाइम ज्यादा होता है, स्पेशली पाकिस्तान में तो ज्यादा टाइम होता ही है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट बाय लॉ आपको वो मिलता है, ज्यादा टाइम मिलता है वर्क से। तो डू इट, राइट? सो जस्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एंड देन यू रीच आउट टू द पीपल इन पाकिस्तान स्टार्टअप्स या दूसरे ग्रुप्स में। कल किसी ने सवाल पूछा था कि यार हमें शुरू में ही लोग इक्विटी मांग लेते हैं, तो मांगेंगे ऑफ कोर्स, अगर आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा तो उसको इक्विटी इक्विटी मांगेगा या मांगेगी। तो क्या आप एटलीस्ट ईमेल पे डॉक्यूमेंट कर सकते हो? अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई कंपनी की, दैट्स ओके। क्या ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो, जिस तरह मैंने चीजें दिखाई थी कि हम लोग ये फलानी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, ये हमारा हमारा रोल होगा, हम लोग की ये रिस्पांसिबिलिटीज होंगी। एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग। व्हाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ फेलियर? देयर इज नथिंग सच एज फेलियर, द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, फेलियर कोई चीज नहीं होती, द ओनली थिंग इज लर्निंग्स। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट अभी आया है कि टाइम नहीं है, तो मैं इस कमेंट को तो बिल्कुल बाय नहीं करता। सॉरी, आई रिजेक्ट दिस। जो शख्स कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो सॉरी टू से मेरी नजरों, एटलीस्ट मेरी नजरों में दुनिया का सबसे बड़ा चले, मैं उस शख्स को कुछ नहीं कहना चाहिए, उस शख्स की गलती है कि वो उस शख्स की गलती है कि मेरे पास टाइम इसलिए नहीं है कि मैं फलाना चीज नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि देन यू आर नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। तो अगर कोई और शख्स वही 24 घंटे जो आपको भी नसीब किए गए हैं, जेफ बेज़ोस साहब को भी दिए गए, समीर को भी दिए गए, किसी और को भी दिए गए, उस 24 घंटे में आपने किस तरह से फायदा उठाना है वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने ऊट-पटांग वीडियोस देखनी है और खी-खी खू-खू की बातें करनी है लोगों से, ऐसा नहीं है कि मैं ड्रामे नहीं देखता, यकीन जाने मैं बखुदा अभी 1 डेढ़ घंटा पहले ही सॉरी 2 घंटा पहले ही सहरी हुई है, तो मैं आपको बताऊँ कि रोज़े की हालत में मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ कि यार, कि आई वॉच ड्रामास एज़ वेल। ठीक है? मैं पाकिस्तानी ड्रामे 27 मैंने तकरीबन 20 साल के अंदर कभी देखे नहीं थे। ठीक है? मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ कि आई आल्सो, लेकिन नॉट मोर देन आधा पौना घंटा। ठीक है? ये रात को मैं बैठ के, आजकल एक बड़ा अच्छा ड्रामा आया हुआ है, ये हम तुम जो है, इस पे हम टीवी पे आता है। बड़ा अच्छा ड्रामा है, लेकिन 30 मिनट्स इज़ इनफ, 30-40 मिनट्स, 1 आवर मैक्सिमम टू ऑल रिलैक्स योरसेल्फ एंड एवरीथिंग, राइट? नॉट मोर देन दैट। तो दिस इज़ माय, बट हाउ डू यू मेक वैल्यू ऑफ योर टाइम? आप उसको टाइम नहीं दोगे चीज़ों को, तो कोई ग्रो नहीं होगा। ठीक है? पौधा है, पौधे को आप पानी या सूरज की छाँव नहीं दोगे तो वो ग्रो नहीं होगा, सीधी-सी बात है। ये बेसिकली एक बायो पर्सोना की एक वीडियो है। तो अगर इफ यू वांट टू वॉच दिस, इट्स अ वेरी गुड थिंग, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त बायो पर्सोना के ऊपर अपनी ऑनलाइन स्टोर के लिए हो सकता है। तो लेकिन अगर आप कोई भी कॉमन बिज़नेस भी हो, मैं एक रीज़न की वजह से आप लोग को सर्विसेज़ के ऊपर लेके आता हूँ और काफ़ी दफ़ा बात करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू बिकम व्हाट एवरीबॉडी इज सेलिंग, राइट? क्योंकि उसमें कंपटीशन जरूर ज्यादा आता है। ठीक है? लेकिन टू स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस, अगर आपके पास ये फर्स्ट आइडिया, दैट्स ओके, यू कैन स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस लाइक बेडशीट्स और एनीथिंग व्हिच इज कॉमन, हर कोई बेच रहा होता है। लेकिन देखो, अगेन मैं आपको वही, मैं सुपरमन की एग्जांपल इसलिए देता हूं आप लोगों को, कि आप सोचे कि दीस प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉमन अवेलेबल इन सुपरमार्केट्स एंड व्हाट नॉट, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग अ कम्युनिटी बेस्ड सर्विस। हम बोलते हैं हम कम्युनिटीज के बजाय अब हम स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है? जिसके अंदर हम अवेयरनेस दे रहे हैं। बेचना वही हमें प्रोडक्ट है, और मैं करीब आपको कुछ और भी एंड ऑफ द कोर्स में आपको कुछ और भी बताऊंगा कि क्या करना है। बेचना में वही प्रोडक्ट्स है, लेकिन चक्कर ये है कि वी आर डूइंग डिफरेंट अप्रोच। तो अगर आपने बेडशीट्स बेचनी है, आपने कोई भी चीज बेचनी है, सी हमने बात भी की थी कि व्हाट इज योर यूएसपी, याद है हमने यूएसपी की बात की थी, हाउ डू यू सेल? तो अपनी यूएसपी बनाओ। ठीक है? क्या आप उनको कस्टम बेडशीट्स बना के दोगे? क्या आप उनको घर पे जाके उनकी फिटिंग करवाओगे? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि उनकी ट्रायल करवाओ, राइट? क्या आप ये कर सकते हो कि अच्छा, आपकी 6 महीने के बाद हम आपकी पुरानी बेडशीट ले लेंगे वापस और आपको नई दे देंगे, उस पे आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। उससे आपके रिपीट कस्टमर बन सके। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप लोग सोचे जरा, कॉमन थिंग्स को इनोवेटिव तरीके से सोचना, कि मैं आपकी पुरानी बेडशीट लूँगा। पुरानी बेडशीट का आप क्या कर सकते हो, रिसाइकिल करके आप कुछ और अपसाइकिल कर सकते हो। अपसाइकिल का मतलब होता है, अपसाइकिल का मतलब होता है कि यू डू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ओल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब आपके पास एक कचरे का डब्बा है, तो कचरे वो या डब्बा है जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, आप उसको किसी और चीज़ में अपसाइकिल कर सकते हो। ठीक है? कार्डबोर्ड बॉक्स को या फिर बैग को। तो द आइडिया इज़ बेसिकली क्योंकि एक लफ्ज़ होता है रिसाइकिल और एक होता है अपसाइकिल। आई डोंट नो इफ आप लोगों को डिफरेंस पता हो। तो इट्स ऑल अबाउट द यूएसपी। ठीक है? फिर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इक्विटी, कल भी किसी ने सवाल बोला, सर इक्विटी इक्विटी हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो पहले रोल्स आइडेंटिफाई करो, फिर उसको इक्विटी। इस तरह से मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी, और मैं थोड़े से सवालों का जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को, कि इक्विटी इस तरह डिसाइड करो कि एक बंदे की सैलरी, अगर मार्केट में जाके देखो एवरेज सैलरी कितनी है, अगर वो साल की कमिटमेंट एटलीस्ट करते हो कि कोई सैलरी नहीं ले रहा, जैसे मैंने अपने स्टार्टअप्स में किया, हम लोग कोई सैलरी नहीं ले रहे, सब अपनी स्वेट इक्विटी डाल रहे हैं। माने कि अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और अगर वो कहीं और काम करते हैं, ये मनी मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं कि भाई, अगर मैं यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, तो मुझे अगर मार्केट में जाता, अगर वो जॉब करता, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? तो अगर सपोज करो किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है और साल के उसको 12 लाख रुपए मिलते हैं, उसका खर्चा कंपनी के ऊपर तकरीबन कंपनी को लगते हैं 15 लाख रुपए, क्योंकि उसको बेनिफिट्स और ये सब दे रही होती है। ठीक है? तो 15 लाख रुपए की उसकी वर्थ है पूरे साल की। ठीक है? आप देखो कि आप उसका कितना टाइम ले रहे हो, आप कितना पैसा लगा रहे हो, उसके हिसाब से आप देखो कि अच्छा यार, हम सबकी क्यूमुलेटिव वैल्यू है तकरीबन 50 लाख रुपए। मतलब अगर हम जॉब करने जाते हैं, तो हम लोग सबकी वैल्यू 50 लाख रुपए। अगर हम 50 लाख रुपए में से मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं 50% टाइम दे रहा हूँ, 60% टाइम दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपका रेशियो सेट होते हैं। इट्स अ सिंपल मैथ, इट्स नथिंग रॉकेट साइंस। यूट्यूब पे इतनी, मैं अभी आप कुछ पाकिस्तान बीट पे अभी वीडियोस पब्लिश हो जाएंगी, तो मैं आपको वो भी दूंगा, क्योंकि मैं इक्विटी के ऊपर पूरी डिटेल में बात भी कर रहा हूँ, तो आई बी पब्लिशिंग सम वीडियोस वेरी सून, तो आपको और भी फायदा हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज के यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स सिंपल मैथ, स्टार्ट तो करो। ठीक है? ठीक है? सरोज, मैंने टीम के ऊपर काफी डिटेल में बात की है, रोज खर्च कर सकते हैं, फिक्र ना करें रोजे की हालत में, अगर आप है भी या नहीं भी है या जो भी है, तो आपका लिवर ग्लूकोज पैदा कर लेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? सेट है? अच्छा, तो हम कंटेंट कैलेंडर के ऊपर आते हैं। मैं कल और भी, मैंने जो कल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए थे दूसरे मतलब हमने दूसरे बैचेस के साथ जो किया है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कंटेंट कैलेंडर्स आपके सामने खोलना चाहता हूँ, राइट? तो देखो, कंटेंट कैलेंडर्स का मकसद क्या होता है?
और मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स अभी कराऊंगा। तो अगला 45 मिनट 50 मिनट्स हमारे सिर्फ कंटेंट कैलेंडर की एग्जांपल्स करने करेंगे करेंगे। फिर हम उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अबाउट हम अपना कंटेंट कैलेंडर गेट इन स्टाइल बनाएंगे जिसके अंदर एक क्लास एफर्ट होगा। अच्छा, याद रखो कि कितने भी बिजनेसेस हो ना, दुनिया के जितने भी बिजनेस हो, वो संडे को उठ के या किसी दिन भी उठ के मुंह उठा के ये नहीं करते कि यार मुझे आज ये पोस्ट करना है। ठीक है? उनके पीछे जो उनकी स्टोरीज एंड सिचुएशंस बनी हुई होती हैं, उससे वो कंटेंट ड्राइव करते हैं। स्टोरीज एंड सिचुएशंस में आपने एक चीज देखी होगी, आपने सिचुएशंस लिखी थी, फिर आपने स्टोरीज लिखी थी। ठीक है? उसमें आपने लोगों के नाम लिखे थे। लेकिन अब लेट्स से आपको एक वीडियो बनानी है। ठीक है? आपको एक वीडियो बनानी है या फिर आपको एक ग्राफिक बनानी है। उसके अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि 2 मिनट में आपने चुटकी बजाई और बोला कि है ना ये हो गया। ठीक है? यू इट इट टेक्स थॉट प्रोसेस, आपका क्रिएटिव बंदा या बंदी उसके ऊपर एफर्ट लगाएगा या व्हाटएवर। ठीक है? तो हमेशा किसी भी बिज़नेस, चाहे छोटा स्टार्टअप हो या छोटी ई-कॉमर्स कंपनी हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर एक कंटेंट कैलेंडर का एक नोशन बनता है। कंटेंट का एक कैलेंडर बनता है। ठीक है? ये हवाई फायरिंग नहीं होती कि जो चीज़ बस चली, ठीक है? बस दिल चाहा कि आज है ना गूगल से तस्वीर उठाई और लगा दी। ठीक है? दैट इज़ द मोस्ट बुलशिट, सॉरी टू से, दैट इज़ द मोस्ट बुलशिट थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है? एंड इट विल रूइन योर बिज़नेस। इट विल जस्ट रूइन योर बिज़नेस। ठीक है? सो द पॉइंट इज़ कि अब जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एडम्स का कंटेंट कैलेंडर बनाना है। 8 नवंबर को क्या पोस्ट होगा? तो हम लोगों ने बोला अच्छा अब देखो इसको सीज़न के हिसाब से भी देखो। नवंबर में कौन-सा सीज़न चल रहा होता है? दही पूरे साल खाई जाती है। ऐसा नहीं है दही पूरे साल खाई जाती है। लेकिन देखो आइडिया ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इमेज पहले दिन से बनी हो। ठीक है? हम लेकिन नवंबर के अंदर हम बोल रहे हैं कि आप ज़्यादातर दही या योगर्ट का इस्तेमाल करो क्योंकि लोग ज़्यादातर वाटर इनटेक आप अगर आप कभी नोटिस करो तो इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस लगाया गया। आपको मैंने एडम्स की दूसरी भी पोस्ट दिखाई थी। लेकिन थॉट प्रोसेस ये है कि आप सर्दियों में पानी कम पीते हो। और रियलिटी है बाय द वे। सर्दियों में पानी कम पिया जाता है। ठीक है? हालाँकि ज़्यादा पीना चाहिए। पानी कम पीते हैं तो आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है। आपको वाटर इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। लेकिन ये सब साइंस किसी बंदे को समझ नहीं आएगी और ना ही आपको साइंसदान होना चाहिए। ठीक है? लेकिन आप बोलते हो कि यार मेरी कौन-सी प्रोडक्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या आएगा? क्या मैं विंटर बैकग्राउंड दिखाऊँगा या कुछ और दिखाऊँगा? मैं समर बैकग्राउंड में भी योगर्ट लगा सकता था। ठीक है? लेकिन नहीं। तो आइडिया ये है कि आप अपनी और इसमें कोई भी और में इमेजेस नहीं लगी, लेकिन मैं आपको दूसरी इमेजेस दिखाता हूँ। आइडिया ये है कि ये तो मैंने पूरा कैप्शन भी साथ में लिख दिया ना, लेकिन इधर क्या है कि इसके साथ-साथ अब यहाँ पे एक देखो डिफरेंट तरीके से चीज़ें दिखाई है। एक में इन्फोग्राफिक टाइप चीज़ दिखाई है, एक में बोला है कि सैंडविच हम दिखाएँगे, एक में बोला है कि हम किसी और अपने प्रोडक्ट को हाइलाइट करेंगे। तो इसमें क्या-क्या हमने कैटेगरीज़ बनाई है। हम बेच क्या रहे हैं, एडम्स क्या बेचता है? एडम्स बेचता है योगर्ट, घी, दूध, चीज़। ये 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं उसके। वो सैंडविच नहीं बेचता, ठीक है? वो कोई और चीज़ नहीं बेचता। लेकिन हमारा सिर्फ ये प्रोडक्ट था कि हमारे प्रोडक्ट से क्या चीज़ें निकल सकती हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनर को एक या फिर जो टीम में जो ग्राफिक्स का बंदा है, अगर आपकी उसमें लेट्स से आपकी प्लानिंग के अंदर उसकी शमूलियत नहीं होती, मानिए कि आपकी प्लानिंग के फेज़ के अंदर होनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर नहीं होती, तो आप उसको डायरेक्शन तो दो। ऐड सम ट्रॉपिकल फ्लेवर टू योर सैंडविच बाय मेकिंग अ हवाईयन ग्रिल्ड एडम चीज़ सैंडविच। तो उसको आइडिया मिला कि हम हवाईयन ग्रिल्ड सैंडविच की बात करें, तो वो रिसर्च करेगा अपनी या करेगी कि हवाईयन ग्रिल्ड सैंडविच क्या होता है, ठीक है? उस हिसाब से वो चीज़ को फिट करने की कोशिश करेगा। या तो उसकी रियल शूट बनाएगा या फिर किसी या वो डिजाइन करेगा उसको, ठीक है? यहाँ पे हम चिली चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? हमें एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, चिली चीज़, ठीक है? तो हम चिली चीज़ को हाइलाइट करना चाहते हैं। तो हम या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो प्रोडक्ट की एक 5 सेकंड की वीडियो बन जाए जिसके अंदर वो प्रोडक्ट घूम रहा हो, 360 घूम रहा हो, बस खड़ा हो 360 घूम रहा हो। ये तो एक स्टैटिक इमेज को अगर आप खाली स्टिच भी कर दो ना, मतलब 1 2 3 एक एक फोटो ली साइड के शॉट की, एक प्लेन शॉट का लिया, अगर आपको इमेजिनेशन समझ आ रही है। आपने एक एक फोटो ली फ्रंट से, एक फोटो ली बैक से, एक फोटो ली साइड से। उसको तीनों को साथ में लगा दो, तो वो वीडियो बन जाएगी 6 सेकंड की। ये क्या न्यूक्लियर साइंस से अगर एक 3 स्टैटिक इमेजेस को खाली मर्ज करना? सबसे सवाल पूछ रहा हूँ। लेट्स से चिली चीज़ आपके पास होती, 3 स्टैटिक इमेजेस फ़ोन से खींच सकते हो। एक साइड का शॉट, एक आप फ़ोन में चाहो फ़ोन में भी बना सकते हो ये, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे क्या किया हमने पूरा प्लान किया। पहले इमेजेस पहले दिन इमेजेस नहीं बनती, पहले दिन कंटेंट कैलेंडर बनता है। कंटेंट कैलेंडर बनता है, फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो आपके पास जो स्पेशली एजेंसीज बनाना चाहते हो ना, आप लोग की क्लास के अंदर बहुत सारे लोग एजेंसीज बनाना चाहते हैं। चाहे आप एजेंसी बनाना चाहो या कुछ और बनाना चाहो, अपना बिज़नेस बनाना चाहो, ठीक है? ई-कॉमर्स का या ब्लॉगिंग का, यू ऑलवेज हैव टू ब्लडी मेक अ कंटेंट कैलेंडर। यू हैव टू, ठीक है? आप इवन अगर ब्लॉग बना रहे हो, मैं आपको एग्जांपल अभी सब कराता हूँ, ठीक है? पाकिस्तान बीट एक ब्लॉग है, प्रो पाकिस्तानी एक ब्लॉग है। आपके ब्लॉग के अंदर और न्यूज़ ऑर्गनाइजेशंस के अंदर जब मैं ब्लॉगिंग करवाऊँगा, थोड़ा-सा और डिफरेंस होता है, उसका कंटेंट कैलेंडर में माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन 90% इज़ द सेम। 90% इज़ द सेम, ठीक है? मैं नहीं कहूँगा 100% लेकिन 90% सेम होता है। आइडिया क्या होता है कि यू प्लान द पोस्ट्स। तो अभी फिर यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा यार, और ये तो ऐसी चीज़ है जिसको आपको हर महीने करना पड़ता है। मानिए कि अगर मुझे मैं अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग अभी मई का कंटेंट कैलेंडर प्लान कर रहे हैं, चाहे अपने क्लाइंट्स के लिए, चाहे अपने बिज़नेसेस के लिए। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अप्रैल राइट नाउ, ठीक है? तो कंटेंट कैलेंडरिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फायदा क्या होता है? इसका इसका मकसद क्या होता है कि आप जिस दिन मतलब वही अगेन यू नो योर सिनेरियो। अभी मुझे मैं गेट इन स्टाइल के ऊपर हम आते हैं, लेकिन मैं ईद के बाद मुझे मेहंदी की सर्विसेज देने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अगर मेहंदी की सर्विस बेचनी है, वो कब बेचूँगा? या मुझे अगर कपड़े बेचने हैं जो समर के हों, वो मैं विंटर में नहीं बेचूँगा, ठीक है? इट प्लान्स कि आपकी सीज़नैलिटी क्या चल रही है। इस आपको ये भी पता चलता है कि आपके पास एक आपको कंटेंट कौन-सा किस दिन डालना है। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइलाइट। तो मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी और भी कराता हूँ, अभी तो ये एक ही थी। लेकिन इसको मैं आपको जैसे ये वाली एक दिखाता हूँ। मैंने डैन पैक की एग्जांपल बहुत दफ़ा दी थी। तो मैं डैन पैक की ये वाली एग्जांपल रमज़ान की बताता हूँ। ये तो रमज़ान के अंदर
रमजान वेलकम पोस्ट, विशिंग यू ब्लेस्ड रमजान, ठीक है। इसका कैप्शन क्या है? यहाँ पे कोई इमेज अभी बनी हुई है? कोई इमेज नहीं बनी हुई। इससे फायदा क्या होता है कि आप तो बताते हो कि विजुअल क्या होगा, तो अपने ग्राफिक डिजाइनर या फिर अपने जो वीडियो एडिटर को आप बताते हो कि यार मुझे चाहिए क्या, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसके भी इनपुट्स हो, ठीक है। आप बोलते हो इमेज का कैप्शन क्या होगा, इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट होता है ना हमेशा, और फिर एक कैप्शन होता है। कैप्शन क्या होता है? अगर आपने ये देखा हो तो फेसबुक खोल लो या कुछ भी खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, उसके ऊपर ऊपर एक टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे ई-कॉमर्स कंपनीज में लिखा होता है फलाना फलाना चीज टू ऑर्डर नाउ, इनबॉक्स अस ऑन दिस दिस नंबर, और व्हाट्सएप अस ऑन दिस दिस नंबर, वो कैप्शन होता है। इवन जो हम अपनी पोस्ट के ऊपर लिखते हैं ये भी कैप्शन है, ठीक है। इवन ये भी कैप्शन है जो शॉपिफाई प्लस में लिखा हुआ है, ये भी कैप्शन है। तो एनीथिंग व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, तो जो इमेज के अंदर चीज लिखी होती है वो इमेज टेक्स्ट कहलाता है, इमेज कैप्शन कहलाता है। जो अंदर लिखा, जो बाहर लिखा होता है वो कैप्शन लिखा था, ठीक है। तो ठीक है, ये कल मैंने जैसे वीडियो डाली अपनी बेटी की, ये कैप्शन है, ठीक है। तो ये कैप्शन है। तो द पॉइंट इज ये भी कैप्शन है, एवरीथिंग हियर इज अ कैप्शन, राइट। सो यहाँ पे कई विजुअल्स हैं आपके पास, कई विजुअल्स नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है कि हमें किस तरीके का विजुअल बनवाना है, और किस दिन क्या पोस्ट करना है। मंडे 21 तारीख को ये पोस्ट होगा, 23 तारीख को ये पोस्ट होगा, फ्राइडे 25 तारीख को ये पोस्ट होगा, ठीक है। हर किसी चीज के अंदर एक डायरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे डैनी और पोपट क्या कर रहे हैं, एक जिफ बनेगी, एक छोटी सी 3 सेकंड की स्टैटिक इमेजेस को मर्ज किया जाएगा, जिसमें वो घड़ी को देख रहे हैं कि इफ्तार टाइम हो रहा है, और वो ये बोले सबर का पैमाना, ठीक है। डैनी को तो बस इफ्तार का वेट ही रहता है, टैग अ फ्रेंड ऑफ योर्स जिसको सारा दिन सिर्फ इफ्तार का ही इंतजार रहता है। तो यहाँ पे हम, अब यहाँ पे मैं कुछ एक्शंस की बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी इसमें कॉल टू एक्शन दिया गया है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है इसमें कॉल टू एक्शन क्या है, इस कैप्शन के अंदर? जी पूरी क्लास, टैग योर फ्रेंड, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि टू ऑर्डर नाउ कॉल दिस नंबर, तो वो कॉल टू एक्शन है। टू टैग अ फ्रेंड, तो वो कॉल टू एक्शन है। टू डू समथिंग, इट्स कॉल टू एक्शन, करेक्ट? समझ आई? ठीक है। तो कॉल टू एक्शन भी होगा। यहाँ पे हमने बोला कि हम दारुल सुकून को वी विल डू डोनेशन, तो दराज पे इन्होंने कुछ सेट करवाया, ठीक है। दराज पे हम लोगों ने बेसिकली चॉकलेट बॉक्सेस बेचे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे एक पूरी टाइमलाइन है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि हमें क्या क्या प्लान करके डालना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं हर्ष पपीस का दिखाता हूँ, राइट। इसी तरह हमने ये बनाया, अ, ठीक है। मैं आपको दो तीन और भी दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या हुआ कि लेट्स से हमें परवरिश डॉट पीके की एग्जांपल ली थी, ठीक है। अब परवरिश डॉट पीके के ऊपर पेरेंटिंग की वेबसाइट है, तो हमने बोला कि यार डेट ऑफ पोस्ट क्या होगी, 1 तारीख को ये पोस्ट होगी, 4 तारीख को ये पोस्ट होगी। उसमें हम कैटेगरी ऑफ पोस्ट क्या होगी कि प्रोडक्ट की पोस्ट है। उसमें हम क्या वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो के लिए हमारा आइडिया क्या, डायपर्स, बेबी फीलिंग रैशेस एंड अनहैप्पी वेयरिंग कंफर्टेबल, सॉरी बेबी फीलिंग रैशेस अनहैप्पी एंड देन वेयरिंग कंफर्टेबल डायपर्स एंड फीलिंग हैप्पी, ठीक है। उसका कैप्शन क्या होगा, पोस्ट कैप्शन क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी है, उसका स्टेटस क्या है कि अपलोड हो गया कि नहीं हुआ, उसका बजट क्या, बजटिंग के ऊपर हम आएंगे। लेकिन देखो इसके अंदर क्या किया, तो अगेन ये नहीं समझना कि समीर ने बोल दिया कि ये हमारे कॉलम है तो बस जिंदगी के ऊपर लकीर के फकीर बन गए, हम नहीं बना दिया। नो, आप अपने हिसाब से जितने कॉलम्स डालना चाहते हो डालते हो। मैं अक्सर हमेशा ये बोलता हूँ, मैं आपको अपना लेटेस्ट तरीका भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे हमने बोला 4 तारीख को मल्टी प्रोडक्ट इमेज, जिसके अंदर हम फीडिंग प्रोडक्ट्स बात कर रहे हैं, बॉटल, बिब्स, पेसिफायर्स, टीथर्स, हम बंडल बोल रहे हैं। कन्वीनियंस इज नाउ बंडल्ड अप, और यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर लिमिटेड टाइम ओनली, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे हमने बोला 4 तारीख को मल्टी प्रोडक्ट इमेज, जिसके अंदर हम फीडिंग प्रोडक्ट्स बात कर रहे हैं, बॉटल, बिब्स, पेसिफायर्स, टीथर्स, हम बंडल बोल रहे हैं। कन्वीनियंस इज नाउ बंडल्ड अप, और यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर लिमिटेड टाइम ओनली, बाय गेट हाई क्वालिटी बीपीए फ्री फीडर्स, टीथर्स, बिब्स एंड पेसिफायर्स फॉर रुपीज 1999, ठीक है, विद फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। टू ऑर्डर व्हाट्सएप नंबर ऑन दिस नंबर, हैप्पी बेबीज, ठीक है। यहाँ पे एक सर्विस की बात की, ठीक है। अ, कि दिस pneumonia day let your child run enjoy while we test his or her health, ठीक है। book your free appointment with our consultants, offer valid for the first inboxes only, ठीक है। तो worried about your child in your general checkup, we are offering at home checkups for rupees 1199 only, ठीक है। तो convenience now comes to you। तो यहाँ पे एक सर्विस की बात की, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सब में नोटिस किया हो, चाहे आपने वो पहले वाला मैंने जैसे खोला था इसका एडम्स का, ठीक है, उसके अंदर भी एक कमेमोरेटिव डे था, जैसे एक बर्थडे आया हमारे पास अभी 23 मार्च गुजरा, इसके अंदर आप देखें यहाँ पे भी कमेमोरेटिव डेज है। यहाँ पे मैं कमेमोरेटिव डेज आ गया ये वाला, मैं गलत क्यों खोल रहा हूँ। तो कमेमोरेटिव डेज, अब ये कमेमोरेटिव डेज क्या होते हैं, कमेमोरेटिव डेज क्या होते हैं, कमेमोरेटिव डेज क्या होते हैं कि जैसे अभी बिल्कुल अली आप सही कह रहे हैं, जैसे 1 मई को अभी लेबर डे आएगा, ठीक है। तो दुनिया में कमेमोरेटिव डेज आप आराम से उठा सकते हो, ठीक है। आप खाली लिखो कमेमोरेटिव डेज, ठीक है। कमेमोरेटिव डेज होते हैं, मतलब दुनिया के कमेमोरेटिव डेज हमेशा होते हैं, और वो डेज को आप फोकस करते हो, या कमेमोरेटिव डेज या इंपॉर्टेंट डेज इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन योर, जिस मुल्क में आप टारगेट कर रहे हो, जिस सिटी में आप टारगेट कर रहे हो, उसके डेज होते हैं, राइट। अब क्या होते हैं इसके ऊपर, आप यूनेस्को के डेज देख लो, यूएन के डेज देख लो, दूसरे डेज देख लो, और सिर्फ कमेमोरेटिव डेज नहीं देखने होते, उसके अलावा भी कुछ करना होता है, ठीक है। अब जैसे इंटरनेशनल डेज एंड वीक्स है, लेट्स से अगर हम गेट इन स्टाइल की बात करते हैं, और हम ये करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेज आ रहे हैं, राइट। चाइनीज लैंग्वेज डे, लेट्स से अगर आप कोई ट्यूशन कोर्स कराते हो जिसमें आप लैंग्वेजेस सिखाते हो, होता है ना, तो क्या हम चाइनीज लैंग्वेज डे के ऊपर यूज कर सकते हैं 20 तारीख को? लेट्स से अगर हम लोग वो कर रहे होते हैं, लेट्स से वी वर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, तो हम चाइनीज लैंग्वेज डे के ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर हम बोलते हैं सेलिब्रेटिंग चाइनीज लैंग्वेज या ब्रदर्स व्हाटएवर, ठीक है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जरूरी नहीं कि आप हर डे को जो जिंदगी में लिखा है उसको आप अपने बिजनेस के अंदर डालो, जो आपके लिए रेलेवेंट हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो शायद ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ केयर की हो वो इसको फायदा उठा सकती हैं। हम मे के अंदर जाते हैं, तो लेट्स से बहुत सारे लोग
क्या बोलते हैं अ, यहाँ पे आएगा, जैसे वर्ल्ड नो टबैको डे है, ट्यूसडे 31 मई को, ठीक है? तो अगर कोई हेल्थ केयर की कंपनी है, वो स्पेसिफिकली इस दिन के अंदर कोई पोस्ट बनाएगी, ठीक है? लेट्स से कोई ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आ रहा है जून के अंदर, तो हम गेट इन स्टाइल पे लेट्स से पेरेंटिंग के कुछ क्या बोलते हैं, गिव द लव टू योर पेरेंट्स विद गेट इन स्टाइल, लेट योर पेरेंट्स गेट इन स्टाइल, राइट? तो आपने उनको कोई कैप या गिफ्ट, मतलब अगर ओल्डर एज के पेरेंट्स हो तो उनको आपने गिफ्टिंग का आपने एक प्रोडक्ट बना दिया या फिर एक सर्विस बना दी कि आज हम आपके अपने पेरेंट्स को आप लेट्स से एक क्या बोलते हैं, अच्छी सी वॉच लेके दे दी या फिर अच्छा सा जोड़ा लेके दे दिया, गिफ्ट पैकेट या चॉकलेट्स का वो दे दिया, ठीक है, डब्बा। तो अब फिर इसके अलावा जब आप अगर कोई वाटर कंपनी हो तो लेवरेज वर्ल्ड ओशन डे, राइट? इसी तरह अगर आप लेट्स से यहाँ पे मैं 16th ऑफ नवंबर आता है ना, हाँ, क्योंकि मैं हेल्थ केयर से काफी एसोसिएटेड हूँ, तो मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। अब जैसे वुमेन्स डे आया 8 मार्च को, इसी तरह डिफरेंट और भी चीजें आएंगी, राइट? अगर कोई कंपनी अगेन हेपेटाइटिस के ऊपर काम करती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को करेगी, आप उसके ऊपर कर सकते हो। एक अक्टूबर में एक बहुत अच्छा इवेंट है जिसको कहते हैं